जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक ऐसी क्रांतिकारी वाहन के बारे में जो न सिर्फ भारतीय सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को बदल देगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी एक नई दिशा देगी। यह है 2026 टोयोटा बजाज सीएनजी 30 सीटर ऑटो रिक्शा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऑटो रिक्शा जो आमतौर पर 3 या 4 लोगों के लिए होता है, उसमें 30 लोग कैसे बैठ सकते हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस वाहन की हर एक डिटेल पर गहराई से नजर डालते। दरअसल यह कोई पारंपरिक ऑटो रिक्शा नहीं है, बल्कि एक छोटी बस या मिनी बस का रूप है, जिसे ऑटो रिक्शा की कैटेगरी में लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इसका लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन आसान हो सके। टोयोटा और बजाज की यह साझेदारी भारत जैसे बड़े बाजार के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। टोयोटा अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल एक्सपीरियंस के साथ आई है, तो वहीं बजाज को भारतीय बाजार की गहरी समझ और यहां के रोड कंडीशंस की पूरी जानकारी है। इन दोनों दिग्गज कंपनियों का मिलना एक ऐतिहासिक कदम है। इस वाहन की सबसे बड़ी खासियत है इसका सीएनजी से चलना। भारत सरकार का जोर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे सीएनजी और हाइड्रोजन पर भी है। सीएनजी न सिर्फ पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता पड़ता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी काफी कम हानिकारक है। यह वाहन पूरी तरह से डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, मतलब इसे सीएनजी के अलावा पेट्रोल से भी चलाया जा सकेगा। हालांकि सीएनजी मोड में यह ज्यादा किफायती और इको फ्रेंडली साबित होगा। इसकी माइलेज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह प्रति किलोमीटर चलाने की लागत को मौजूदा वाहनों के मुकाबले आधे से भी कम कर देगा, जो कि ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह वाहन 30 यात्रियों को आराम से बैठाकर ले जाने में सक्षम होगा। इसका डिजाइन एक कॉम्पैक्ट मिनी बस जैसा होगा, जिसमें यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होगी। इसमें सीटों का लेआउट बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सके, साथ ही उन्हें आराम भी मिले। इसके अलावा सामान रखने के लिए भी पर्याप्त स्पेस होगा, क्योंकि भारत में यात्री अक्सर अपने साथ काफी सामान लेकर चलते हैं। इस वाहन को शहरी और अर्धशहरी इलाकों में चलाने के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, खासकर उन रूट्स पर जहां बड़ी बसों का चलना मुश्किल होता है या फिर जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है। सुरक्षा के मामले में भी टोयोटा और बजाज कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इस वाहन में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एब्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ईबीडी जैसी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इससे ब्रेक लगाने पर वाहन का संतुलन बना रहेगा और दुर्घटना की आशंका कम होगी। साथ ही इसमें स्ट्रॉन्ग बेल्ट बॉडी, क्रुम्पल जोन और हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की टक्कर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शायद इसमें एयरबैग्स की सुविधा भी दी जाए, हालांकि यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन टोयोटा की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को देखते हुए ऐसा होना संभव है। कंफर्ट की बात करें तो इस 30 सीटर ऑटो में यात्रियों को शहर की ठंडी हवा का एहसास कराने के लिए शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम दिया